मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, जो सिर्फ नाम पर मुख्यमंत्री हैं पर रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में है। और दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और रिमोट कंट्रोलर से, क्यों आपने बिहार के कानून को इस संविधान के नवी सूची में शामिल नहीं किया? अगर आप ये इसको शामिल करते तो उस कानून को संवैधानिक सुरक्षा मिलता। 30 साल पहले, ठीक 3 साल पहले इस नवी सूची में, अगर आप देखें नवी सूची हमारे संविधान में, एंट्री नंबर 257 तमिलनाडु का कानून है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में अभी उपलब्ध है, 69%। और 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार, जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और बिहार के ही एक बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये नवी सूची में शामिल किया गया। और उसका नतीजा ये है कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 65% आरक्षण असंवैधानिक कैसे हुआ? क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं की कि संविधान के नवी सूची में आप इसको शामिल कराएं? तो मेरा यह कहना है कि सामाजिक न्याय जो बात उठाई है कांग्रेस पार्टी ने, जाति जनगणना को लेकर, सभी जातियों के लिए बराबर हक देने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, उसके विरोध हमेशा बीजेपी रही है। और आज सामाजिक न्याय का मसीहा के रूप में बीजेपी के नेता यहां वहां घूम रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं फिर से कहूंगा, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव हैं, पर इसका राष्ट्रीय असर भी होगा। पर ये विधानसभा के चुनाव हैं, बिहार के भविष्य के लिए चुनाव है, और खास तौर से बिहार के युवाओं के भविष्य के चुनाव है। कुछ ही दिनों में महागठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, पर इस बीच हम चाहते थे कि इस आरोप पत्र द्वारा बिहार के जनता के सामने हम हकीकत पेश कर सकें कि 20 साल में किस तरह से बिहार पीछे गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिहार आगे बढ़ा भी है, अपराध में, घूस में, विफलताओं में, शासन की विफलताओं में बिहार तो आगे ही बढ़ा है। तो ये ऐतिहासिक चुनाव हैं, निर्णायक मोड़ पर हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि परिवर्तन होगा। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के समाज के सभी वर्ग इस 20 साल के जुमले से मुक्ति चाहते हैं और शासन चाहते हैं, और शासन चलाने वाले बिहार में होना है और कहीं नहीं बैठना है, नागपुर में या दिल्ली में। वही असली मुद्दा है इन विधानसभा चुनावों में। शुक्रिया।